अब अब जब चंदू के कहने पे नरेटर सबको मजाक उड़ाते हुए बीवर्स 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 कहते हुए भागा लैंडलॉर्ड की शॉप के सामने। इट इन्फ्यूरिएटेड एवरीवन, ऑब्वियसली सबको गुस्सा आ गया। जो पेजेंट जो वहाँ पे दुकान पे बैठे हुए थे, दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग। किसके ऊपर? लैंडलॉर्ड के ऊपर हंसने लगे, बिकॉज दे हैड अपेरेंटली बीन इचिंग टू, क्योंकि उनको हंसी तो आ ही रही थी लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। क्योंकि सच में ये जो शाहूकार है, ये जितने भी रिच पीपल थे, दे वर लुकिंग वेरी फनी विदाउट गेटिंग शेव्ड एंड गेटिंग द हेयर कट्स। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उनका मजाक उड़ाने की। लेकिन जैसे ही नरेटर ऐसे कहता हुआ भागता गया, तो अब कोई उसको बीवर, बेसिकली एक रोडेंट होता है, माउस जैसा लगता है ये एनिमल, तो हैरी होता है बड़ा, तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो सबको हंसी आएगी। तो सब हंसने लगे, पकड़ो इसके, पकड़े उसको। द लिटिल रो, ये शैतान कहीं का साहूकार जो है, बोलने लगा, ही इज़ इन द लीग विद दैट बार्बर बॉय चंदू, ये भी उस चंदू के साथ मिला हुआ है। ये कहते ही वो भागने लगे उसके पीछे, लेकिन ऑब्वियसली नरेटर वहाँ से भाग गया। अब इसके बाद ये जो चंदू की स्ट्राइक थी, जो हड़ताल थी कि मैं किसी की कटिंग नहीं करूँगा, शेव नहीं करूँगा, ये बात सब जगह पे फैल गई। अब even those who were of high castes, even the members of the families of the elders began to giggle with laughter at the shabby appearance of the great ones. अब जो बड़े बड़े थे, बड़े बुजुर्ग थे जो फैमिलीज़ के, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गया, ठीक है, वो दुकान वाला जो शाहूकार है वो हो गया, ये सारे जो थे बहुत ही ज़्यादा अगली दिखने लगे थे। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे चंदू की स्ट्राइक के, वैसे ही वैसे वो और भी ज़्यादा अगली दिखने लगे थे। ओके, सो अब उसके घर उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनका मजाक उड़ाने लगे थे। एंड दे यूज्ड टू गिगल, मीन लाफ एट देयर बैड ugly appearance. It was said at least the landlord's wife threatened to run away with somebody because, being younger than her husband by 20 years, she had borne with him as long as he kept himself in trim. कहते हैं बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि जो लैंडलॉर्ड था उसकी बीवी ने तो ये भी बोल दिया था कि वो उसको छोड़ के भाग जाएगी। शी थ्रेटन टू रन अवे विद समबडी, किसी और के साथ। वाई? क्योंकि ऑलरेडी जो लैंडलॉर्ड था वो उससे 20 साल बड़ा था अपनी बीवी से। बट ही हैड बॉर्न विद हिम, मीन्स ही हैड मैनेज्ड इट, ही हैड कॉम्प्रोमाइज्ड विद इट। बट नाउ जब वो इतना अगली दिखने लगा था, ट्रिम्ड भी नहीं रखता था अपनी दाढ़ी मूछ को, शी वॉज नाउ डिस्गस्टेड विद हिम, अब वो नहीं रह सकती थी उसके साथ। एंड इट वॉज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रिकन्सिलिएशन, तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अब दूसरी तरफ चंदू के अच्छे दिन थे, ही वॉज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस इन द सिटी, तो वो वहाँ पे जाके अपने लिए कपड़े ख़रीद लाता था या फिर नया सामान ख़रीद लाता था, और इवन नरेटर को भी प्रेजेंट्स देता था, गिफ्ट देता था। नाउ दी विलेज एल्डर्स थ्रेटन्ड हिम। अब ये जो बड़े बड़े लोग थे, रिच लोग थे, हाई कास्ट पीपल थे, दे स्टार्टेड टू थ्रेटन हिम, उसको धमकी देने लगे। और उसकी माँ को भी उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की कि अगर तुम्हारा बेटा हमारा काम करने नहीं आया तो हम वी विल डू दिस और वी विल डू दैट। बट चंदू की माँ जो है उसके भी अच्छे दिन आ गए थे। शी वॉज रियली प्रॉस्पेरस नाउ, क्योंकि उसके पास पैसे आने लगे थे। एंड शी टोल्ड देम ऑल शी थॉट ऑफ देम, तो वो जो उनके बारे में सोचती थी, इन हाई कास्ट पीपल के बारे में सब उनको सुना दिया। एंड शी डिड नॉट केयर अबाउट देम। एंड देन दे थॉट ऑफ गेटिंग द बार्बर ऑफ वेरका टू कम, तो उन्होंने वेरका जो पास का गांव है वहाँ का नाई बुला के काम कराने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता था। कहाँ चंदू को 2 पैसे मिलते थे, लेकिन इसको कितने देने पड़ते थे? 1 आना देना पड़ता था। बेसिकली इट वॉज प्रिटी प्राइसी। फाइनली चंदू हैड कंसीव्ड अ न्यू नोशन दिस टाइम। तो इसके अलावा चंदू ने एक और स्कीम भी सोची थी। क्या था वो प्लान? Conceived means thought about, notion means plan, that having
seen the shop of Nringandas, the barber of the town, he had applied his brain to the scheme of opening a shop on the wayside at the head of the bazaar, in partnership with his cousin, the barber of Verka, and with Dhunnu and the other barbers in the range of 7 miles from his village. तो उसने सोचा कि मैं एक बार्बर होते हुए मैं सबके घर घर में जाके काम क्यों करूं. उसने शहर में नृंगन दास एक बार्बर है, उसकी शॉप देखी थी, तो उसकी शॉप पे लोग शेव कराने आते थे. सो ही अप्लाइड हिज ब्रेन. उसने सोचा दैट मैं भी ये सारे जो जितने भी बार्बर्स हैं, कौन कौन से जिनकी हमने बात की, इनके साथ पार्टनरशिप करके एक शॉप खोलता हूँ. ही प्रपोज्ड हिज आइडिया टू हिज कज़न एंड his idea to his cousin and Dhunnu. So these are all barbers, and they had this special meeting, and by the gift of the gab which he had, besides his other qualities of head and heart, he convinced them all that it was the time that underlined elders of the village came to them to be shaved rather than they should dance and attendance upon their lords and master. It is enough of लॉर्ड वर्शिप कि हम इनकी पूजा करते रहें, इनको अपना मास्टर मान के इनके सर्वेंट बनते रहें इन हाई कास्ट लोगों का. तो इट इज़ टाइम एंड नाउ दे विल कम टू अस एंड वी विल नॉट गो टू देम. Rajkot District Barber Brothers underline. This was the name that was given to the shop. Hairdressing and shaving salon has been followed by many other active trade unions of working men in our past. तो इस तरह से जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं इससे इंस्पिरेशन लेते हैं इस जो कि रेवोल्यूशनरी काम किया चंदू ने, कि अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है रिडीम किया और उसको बनाए रखने के लिए उसने ये बड़ा नॉवल तरीका निकाला कि अब कोई वो किसी के पास नहीं जाएगा, जबकि लोग उनके पास आएंगे, बार्बर्स के पास आएंगे. सो दैट इज़ द चैप्टर बेटा. So if there is any doubt, we will discuss it in the class.